हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 10th चैप्टर 1 रियल नंबर करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रियल नंबर क्या होते हैं। रियल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिसमें रैशनल और इररैशनल दोनों को इंक्लूड किया जाता है। ये पॉजिटिव भी होते हैं और ये नेगेटिव भी होते हैं। ठीक है, इन्हें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट भी किया जाता है। तो सबसे पहले हम रियल नंबर की डेफिनेशन लिखेंगे। These are the union of both rational or irrational numbers ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, these numbers can be both पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे हमने 0 माना, 0 के बाद 1 हो गया, जैसे 3/2 हो गया, √3 हो गया, पाई हो गया। ये हमारे सारे कैसे हैं, रियल नंबर। जैसे -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, एक्सेट्रा। जितने भी हमारे यहाँ पे नंबर्स है, दीज आर कॉल्ड रियल नंबर्स। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ THEOREM थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या बोलते हैं, जिसमें नंबर्स को प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिखा जाता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बोलते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, और ये हमेशा क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके 2 या फिर 2 से अधिक फैक्टर्स बनते हैं। ठीक है ना, तो क्या लिखेंगे, एवरी कंपोजिट COMPOSITE कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज अ product of primes in one and only one way। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो हमारे पास यहाँ पे कोई एक नंबर है, दैट इज़ 66 के हमने क्या करना है, फंडामेंटल थ्योरम बनानी है। ठीक है, तो फंडामेंटल थ्योरम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको प्राइम फैक्टर से सॉल्व करेंगे। जैसे 66 लास्ट में 6 है, तो इसका मतलब ये किससे जाएगा, 2 से। 2 का टेबल पढ़ो, 6 आना चाहिए। 2 3 ज़ा 6, फिर से 2 3 ज़ा 6। देखो अब ये 2 से नहीं जाएगा क्योंकि 3 क्या है, ऑड नंबर, तो ये 3 से देखेंगे। 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3। 11 क्या है, एक मतलब यहाँ पे प्राइम नंबर है, तो 11 से जाता है। 11 1 ज़ा 11। तो 66 के फैक्टर आपके पास क्या बन गए, 2 × 3 × 11। ठीक है, नेक्स्ट जो आपके पास टर्म यूज़ होती है दैट इज़ HCF और LCM। ठीक है, HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। LCM का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, HCF का मतलब है हमने क्या करना है, जो भी हमारे 2 नंबर्स है उनके जो फैक्टर बनते हैं उनमें हमने जो कॉमन चीज़ होगी, सब में जो कॉमन आएगा उसको हमने क्या करना है, लेना है, वो हमारा उस संख्या का क्या बन जाएगा, HCF। LCM का मतलब है इसमें हमने सारे फैक्टर्स जो भी है मल्टीपल्स, उन सबको इंक्लूड करना है। ठीक है, तो इनके बीच का एक रिलेशन बनता है हमारे पास, रिलेशन बिटवीन LCM एंड HCF। ठीक है, तो इनके बीच का जो रिलेशन होता है, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है रिलेशन निकालने का, LCM × HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट
प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। दूसरी चीज़, या फिर इसी को ही और लिखा जाता है एलसीएम इंटू HCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट था। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।